आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। राहुल गांधी जी की सांसद की सदस्यता वापस बहाल की गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। देश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात से खुश हैं कि राहुल गांधी जी फिर से लोकसभा में बोलेंगे। किसान मजदूर की आवाज़ बनकर के राहुल गांधी हमारे बीच में लोकसभा में हमारी आवाज़ बनकर के गूंजेंगे। राहुल गांधी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको संसद में बोलने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था परसों, उससे देश की संवैधानिक संस्थाओं पे करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें फिर से जिंदा हुई है। देश की आवाज़ को, सच्ची आवाज़ को लोगों में फिर से सुना जाएगा, पसंद किया जाएगा। इसके अंदर हमारे आम कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, इसमें देश में जश्न का सा माहौल है और चारों तरफ खुशी का माहौल है। हम स्वागत करते हैं ऐसे जजमेंट। लोकतंत्र के लिए बहुत ही शानदार कदम है जो कि न्यायपालिका ने लिया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से युवाओं, किसानों, मजदूरों की आवाज़ सुन करके और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया। शुरू के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई है। आज इस खुशी के अंदर हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं और पटाखे बजा रहे हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छोड़े पटाखे और बांटी मिठाई। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने तथा सांसदी बहाल किए जाने के अवसर पर जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया, वहीं जिला मुख्यालय स्थित भरतिया अस्पताल चूरू के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे बजाकर व मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को आमजन के बीच लेकर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश का संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ा है। राहुल गांधी देश के मुद्दों को संसद व संसद के बाहर मुखरता से उठाते रहे हैं। इन सवालों से डरकर भाजपा ने षड्यंत्र करके राहुल गांधी को सांसद के पद से हटाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्य व न्याय की जीत हुई है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरिफ पीथीसर, हेमंत सेहाग, आशाराम मेघवाल, किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विकास नील, यूथ कांग्रेस तहसील अध्यक्ष सोयल खान, अरविंद भाभू, दीपक गढ़वाल, वाहिद खान, मोनू राहल, विक्की गोदारा, इमरान जसरासर, कमल किशोर, ताहिद खान, ओम प्रकाश सिंगमार, मुकेश सैनी, गोपाल कालेर, अजीत राठौर, नवीन मौर्य, सुरेश जानगिर, विनोद वाल्मीकि, विनीत सोनी, किशोर शर्मा, अंकुर प्रजापत आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है। राहुल गांधी जी की सांसद की सदस्यता वापस बहाल की गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। आज सत्य की जीत हुई है। राहुल गांधी जी को सब पूरे देश के लोगों को न्याय मिला है और पुनः राहुल गांधी जी लोकसभा में सिर की दहाड़ दहाड़ेंगे, मोदी जी से अडानी जी के संबंधों के बारे में पूछेंगे और देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज उठा करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। और 2024 में सत्ता परिवर्तन के अंदर से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जीती, लोकतंत्र जीता, राहुल गांधी जी पुनः लोकसभा में जाकर के देश के मुद्दे उठाएंगे। राहुल गांधी की सजा पे लोग लगाकर राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लोकतंत्र की जीत हुई है और राहुल गांधी को पूरे देश की जनता चाहती है, अटूट प्रेम कर रही है। पूरे देश में खुशी का माहौल है, जश्न का सा माहौल है कि राजस्थान के और पूरे भारत के जनप्रिय नेता को सजा से मुक्त किया है। ये होना भी चाहिए। राहुल गांधी ने जो देश में काम किया वो अपने नेता नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्राएं की है, पूरे आम जन तक पहुंचा है, देश की पीड़ा समझी है, आम जन की पीड़ा समझी है, महिलाओं की, पुरुषों की, सभी वर्गों की पीड़ा को समझा है। ऐसे नेता के साथ गलत काम नहीं होना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, इसमें देश में जश्न का सा माहौल है और चारों तरफ खुशी का माहौल है। हम स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो फैसला दिया है वो लोकतंत्र के हित में दिया है और इस तरह के जो फैसले जो हैं न्यायपालिका को समय समय पर देने चाहिए, क्योंकि जब
शासन तानाशाही हो जाता है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। और जब राजा यदि तानाशाही हो जाए तो प्रजा का कौन सोचेगा, कौन उसका नेतृत्व करेगा, कौन उसके विपक्ष में बैठेगा और कौन विपक्ष की बातें करेगा, ये तानाशाह को बार बार बताना पड़ता है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शानदार कदम है जो कि न्यायपालिका ने लिया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये एक तरह से अपन ये कहें कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करके जो निचले कोर्ट की जो फैसला था उसको बदला है। और अब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को पूछेंगे संसद में कि उनका और अडानी का क्या रिश्ता है। देश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात से खुश हैं कि राहुल गांधी जी फिर से लोकसभा में बोलेंगे और मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मोदी सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे। सभी कांग्रेसजन इस बात से खुशी मना रहे हैं आज कि राहुल गांधी जी अब संसद के अंदर फिर से विपक्ष में मुख्य भूमिका निभाएंगे और मोदी सरकार का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने हठधर्मिता से संसद से बेदखल किया था और कल परसों 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भारत देश के हित में दिया, भारत की आवाज़ को अपना फैसला दिया है। और माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी को वापस संसद में बैठने की जो बहाली मिली है, इस खुशी में हम सब चूरू के कांग्रेस के कार्यकर्ता पटाखा बजा करके और मिठाई खिला करके खुशी मनाएंगे। राहुल गांधी जी की सदस्यता दोबारा से लोकसभा में बहाल हुई, इससे पूरे देशवासियों में एक नई उमंग है क्योंकि उनकी सच्चाई की आवाज़ को दोबारा लोकसभा में सुना जाएगा। और जो जनता के मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी उठाते हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री देश के अंदर जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं उसके खिलाफ जो आवाज़ राहुल गांधी जी उठाते हैं, उस आवाज़ को फिर दोबारा बुलंदी मिलेगी और देश की आवाज़ को, सच्ची आवाज़ को लोगों को फिर से सुना जाएगा, पसंद किया जाएगा। इसके अंदर हमारे आम कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर है और बड़ा जोश है, उमंग है। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। और ये फैसला निश्चित ही देश हित के अंदर फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में सत्य और न्याय की जीत के रूप में देश इसको देख रहा है। राहुल गांधी जी जो मजदूरों, किसानों, युवाओं की आवाज़ बनकर देश में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे थे, लेकिन भाजपा और उनके सहयोगियों ने, आरएसएस ने अपनी एजेंसियों के दुरुपयोग से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर करने का प्रयास किया। राहुल गांधी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको संसद में बोलने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था परसों, उससे देश की संवैधानिक संस्थाओं पे करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें फिर से जिंदा हुई है, सत्य की जीत हुई है। और गौतम बुद्ध ने कहा था, चंद्रमा, सूर्य और सत्य कभी छुप नहीं सकते, ये हमेशा आगे रहेंगे, आते रहेंगे। और देश को राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ से, अपनी वाणी से, अपने सवालों से मोदी सरकार को लोकसभा में और लोकसभा के बाहर घेरते रहेंगे, जो एक देश को नई दिशा और दिशा प्रदान करेगा। देश के युवाओं, मजदूरों, किसानों की आवाज़ राहुल गांधी को कमज़ोर करने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से युवाओं, किसानों, मजदूरों की आवाज़ सुन करके और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया कि राहुल गांधी कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल होने पे अभी हम सभी चूरू के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं। और आज संसद सदस्यता उनकी बहाल हुई है और संसद में जाके उन्होंने बाकायदा वही सवाल हैं वो वापस किए हैं। जिस तरीके से ये मोदी जी अपने आप को 56 इंची घोषित करते हैं, मेरे को तो ये लगता है कि ये 56 इंची फेंकू या 56 इंची जीभ वाले हैं, जो इनको जो फेंका है वो आज वापस समेटना पड़ा है। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई है। आज इस खुशी के अंदर हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं और पटाखे बजा रहे हैं।